Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important topic, and this topic is how to calculate the dimensional formula of some physical quantities, जो कि मैंने यहाँ बोर्ड पे आपको दिखाई है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चंस जो डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का है, ये एग्जामिनर्स आपके एसए 1 एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली पूछता है। तो इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आज इसका वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियोस के थ्रू मैं ये डिस्कस करूँगा और जल्दी ही इसका आपको शेयर भी कर दिया जाएगा। और ये जो टॉपिक है ये मैंने आपके यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन सोल्व करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपसे डिस्कस कर लूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर द 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज मास, जिसका सिंबल है m। सेकेंड लेंथ, जिसका सिंबल है l। और थर्ड वन इज टाइम, जिसका सिंबल है आपके पास t। These are the 3 basic physical quantities and you have to express the dimensional formula in terms of these physical quantities m, l and t। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला है आपके पास यहाँ पर फर्स्ट, दैट इज प्रेशर। अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए ये तो जरूरी है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप डायमेंशनल फॉर्मूले को नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रेशर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज फोर्स आवर एरिया। फोर्स आवर एरिया, फोर्स आवर एरिया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो थोड़ा सा और एक्सप्रेस करेंगे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। थोड़ा सा और एक्सप्रेस करेंगे, मास इनटू व्हाट इज द एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पे टाइम आ जाएगा इनटू एरिया। थोड़ा सा और एक्सप्रेस करेंगे, व्हाट इज द वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पे टाइम का स्क्वायर हो जाएगा इनटू एरिया। थोड़ा सा और एक्सप्रेस करेंगे, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू एरिया। टाइम का स्क्वायर इंटू एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चल, अब बिल्कुल सिंपल हो चुका है, हमने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। तो चलें यहां पुट करते हैं। नाउ मास की क्या होती है? कैपिटल M। तो क्या बनेगा यहां पे? m। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपके पास? L। तो यहां पे बनेगा आपके पास L अपॉन टाइम का स्क्वायर। टाइम की डायमेंशंस क्या है? कैपिटल T। तो यहां पे बनेगा T स्क्वायर। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इज अगेन लेंथ, ब्रेड्थ इज अगेन लेंथ, तो बनेगा L स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे। तो ध्यान से देखें, प्रेशर का जो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट हो रहा है वो है m। मैं यहां पे लिख रहा हूं m l अपॉन t का स्क्वायर l स्क्वायर। तो एक्सप्रेस करते हैं, तो m l की पावर 1, l की पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो -2, तो l की पावर -1, t का स्क्वायर ऊपर जाएगा t की पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। क्या बनेगा? m
एल की पावर 2 तो ऊपर जाएगा तो -1 टी की पावर -2, तो ml -1 t -2। सेम मैनर से हम निकालेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम किसका निकालने जा रहे हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आप पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। इसकी डायमेंशंस फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले इस फॉर्मूले को लिखते हैं, जो इस फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके हैं फॉर्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस में, जो इसमें हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है वो मून को, और मून जो है अर्थ को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और ये फोर्सेस प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के बराबर हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के। प्रोपोर्शनलिटी था जिसको हमने हटाया था, तो एक कांस्टेंट आया था g। यहाँ पे उस g की डायमेंशन हमें निकालनी है, तो g की डायमेंशन आ गई F × r। के पहले फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज m1 × m2, वेयर m1 m2 आर द मासेस, F इज द फोर्स एंड r इज द डिस्टेंस। किस किस के बीच का? दिस इज द अर्थ जिसका मास मैंने मान लिया m1, दिस इज द मून जिसका मास मैंने मान लिया से m2, और यहां से सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज r। तो इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे थे वो थे g m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो g की डायमेंशंस हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? फोर्स की डायमेंशंस। यहाँ पे अभी हम फोर्स की डायमेंशंस पहले भी हम पढ़ चुके हैं, और फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है हमारे पास ml t-2। व्हाट इज r की डायमेंशन क्या होगी? l, तो l स्क्वायर अपॉन मास m, अगेन मास m, तो g आ गया आपके पास m1 l1 t-2 इंटू l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो g, यहाँ पे m की पावर कितनी है? 1, नीचे m की पावर 2, तो ऊपर जाएगा m की पावर -1, तो m की पावर -1, l की पावर 1, यहाँ कितना है 2, तो l की पावर 3, t की पावर -2। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। जैसे कि 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, तो क्या बनेगा? 10 की पावर 7। क्योंकि बेस क्या है? सेम है, तो पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। सेम मैनर से यहाँ पे l की पावर 1 है, l की पावर 2 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो l की पावर 3 रहेगा। यहाँ पे m की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा m की पावर -2, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी 1 - 2 -1। तो कैपिटल G की डायमेंशन कितनी आई? m-1 l3 t-2। सो दिस इज द कंसेप्ट। और आज मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालने के लिए आ जाए तो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, 2 मार्क्स का ये डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में या essay 1 एग्जाम में टीचर्स पूछते हैं। तो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गुरु जी। धन्यवाद।